अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी के साथ आज आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुलाकात प्रोग्राम आपको बता कि आप सुनते हैं मेरे साथ, देखते हैं मेरे साथ हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, और इसमें मुलाकात हम कराते हैं आपकी ऐसे शख्सियात से कि जिन शख्सियात को आपने या तो सुना होता है या उनको देखा होता है, या उनसे शायद कभी आपका राब्ता हुआ भी हो किसी शो में, किसी गैदरिंग में, किसी शूटिंग पर, किसी जगह, मगर बाकायदा उनसे बात आपकी नहीं होती या आप उनके बारे में सही जान नहीं पाते। और ये आपकी एक जुस्तजू, एक तजस्सुस होता है कि काश के कुछ पता चल जाए कि ये क्या करते हैं, ये यहाँ तक कैसे पहुंचे और इनकी ये सक्सेसफुल स्टोरी क्या है और क्या सब कुछ है। तो यही सब कुछ जानने और बताने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने इस प्रोग्राम में अपने मौजूद शख्सियात से कि जिन्हें वाकई एक उम्र गुजर गई इस दर्द की स्याही में। तो आज की मुलाकात भी बड़ी जबरदस्त सी मुलाकात है और ये मुलाकात बहुत यादगार मुलाकात है और इंशाल्लाह यादगार रहेगी। और इस यादगार मुलाकात में आप भी शामिल हो सकेंगे अपने मैसेजेस के जरिए। आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकेंगे और उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि अपने मोबाइल के आप ऑप्शन पे जाएंगे और वहां जाकर आपने मैसेज लिखना है कि HI लिखना है और स्पेस देके और फिर उसके बाद अपना मैसेज के बाद 363 पर सेंड कर देना। सिंपल सी बात है, जो आम सी बात है, वो आपको पता है, कोई खास बताने की बात नहीं है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को आप देख भी सकते हैं, हमारे FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर भी आप इसकी वीडियो जो आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप मेरे ऑफिशियल पेज पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने कमरी जनाब हम आ चुके हैं अपनी मुलाकात की जानिब और अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की मुलाकात का। और हमारी आज की मुलाकात बड़ी म्यूजिकल सी मुलाकात है। बहुत सारे खूबसूरत नगमे, बहुत सारी देखा जाए तो कुछ फिल्म भी होती हैं, शुरू में माजी में फिल्म भी, कुछ फिल्मों में भी माशाल्लाह अपने अदाकारी की जौहर दिखाए। और सिंगिंग में तो पॉप म्यूजिक जब शुरू हुआ, जब स्टार्ट हुआ, ये मैं इसको देखा जाए, अगर कहा जाए तो बाकायदा तौर पर इस फील्ड में मेरे ख्याल में समझ लें आज से एक आधी सदी पहले की बात है, तकरीबन 1970-71 की बात है ये, कि जब इन्होंने एंट्री मारी एक नई जिद्दत और नई आवाज और नई खूबसूरत सी एक म्यूजिक के साथ। आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहम्मद अली शेखी साहब से। शेखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं शेखी भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आपके सामीन नाजरीन को भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ। जी माशाल्लाह, आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे इस वक्त जो है जो कहते हैं डॉन हमारे साथ मौजूद है। डॉन तो मैं हो गया हूँ तकरीबन, अब तो मतलब डॉन के करीब पहुंच चुके हैं अब तो ये, और किसी वक्त भी अनाउंस कर देंगे आई एम डॉन ऑफ पाकिस्तान। और फिर इनके पीछे 11 नहीं तो मेरे ख्याल 22 मुल्कों की जो है वो पुलिस इनके पीछे लग जाएगी। हाँ, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने के लिए पुलिस को लगाना जरूरी होता है। खैर बहरहाल जी, और ये हम आते हैं कि बड़े खूबसूरत नगमे, अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह इसे डर भैया, और फिर उसके बाद फिर हम रात बहते हुए बहुत आफोगा की, और फिर मैं भी पाकिस्तान हूँ, और फिर बेशुमार, मतलब कोई एक गिनती नहीं है, गिनने बैठे तो काफी लंबी लिस्ट है वो, और वो पूरा प्रोग्राम के अलावा भी टाइम चाहिए होगा उस लिस्ट को मेंटेन करने के लिए। तकरीबन 1970 का मेरे ख्याल में दौर था, जब 76 का सबसे पहला सॉन्ग मैंने गाया, पहला सॉन्ग। उससे पहले मैं 73 से स्टेज पे शुरू हो चुका था। तो मतलब कैसे ये आप बेसिकली आपका ताल्लुक जो है वो ईरान से है? आप आपकी लैंग्वेज फारसी होगी फिर वहाँ तो? बिल्कुल, मादरी ज़बान पर्शियन है, पर्शियन जाशकी, बलोची भी समझते। तो पाकिस्तान में कैसे रहे और क्या ये सिलसिला कैसे ये शुरू हुआ शौक आपका, जो उस दौर में तो बच्चों को तो बहुत दूर रखा जाता था कि ये क्या नाच गाने वाले सिलसिले हैं और ये वो सिलसिला सारा ड्रामा हो, स्टेज हो, कुछ भी हो, बड़ा कहते हैं ये क्या बड़ा अच्छा शौक नहीं है ये बैरियर बड़ा सख्त बैरियर था जो मुझे तोड़ने में बहुत टाइम लगा। और मैंने सिर्फ ये प्रॉमिस किया था अपने डैडी को कि आई विल डू माई इंजीनियरिंग, सही, then I can do whatever I want to do. तो मैं डैडी का बिल्कुल absolutely, you finish your engineering, show me the degree, then you can go and sing your heart out, जो मर्जी करो, फिर जो मर्जी करो, फिल्में करो, गाने गाओ, ये गाओ। फिर वो एक प्रेडिक्शन करने वाले आए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आपका बेटा जो है ना, ये अगर सीरियस हो गया आप स्टडी में वगैरह में, तो ये किसी भी मुल्क का वजीर आजम बनेगा। क्या बात है। और अगर
अगर ये सीरियस अगर ये सीरियस हुआ तो ये बनेगा, और ना हुआ तो या फिल्म डायरेक्टर बनेगा, या एक्टर बनेगा, या सिंगर बनेगा, ये इसी तरह। तो फिर इसकी ये दो पटरियां, इधर निकल के तो ये होगा, इधर निकल ये होगा। अब मैं अपने आप को पहचानना पड़ता है पहले कि हम हैं क्या। बेसिकली आई फेल्ट कि मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट का मतलब मैं गाने गॉड गिफ्टेड, मतलब एक और गॉड गिफ्टेड चीजें भी होती है कुछ। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो चीजों को फील करता हूँ, देखता हूँ, वो डिफरेंट है लोगों से। आम लोग जो 95 वाले लोग हैं काफी डिफरेंट है। तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार ठीक है, इंजीनियरिंग भी मैं तो कर तो ली है, काम भी कर लूंगा, ठीक है, मगर गाना कैसे छोड़ सकता हूँ। सही बात है। गाना या एक्टिंग, शुरू में तो मैं एज एन एक्टर एंटर हुआ था पाकिस्तान टेलीविजन में, जो कासिम जलाली का शो था, रमजान का शो था, उसमें एले कुरैश की लड़ाई थी तलवारों के साथ। अच्छा। तो उससे मैं री एंट्री हुई, और मगर चूंकि उस वक्त मैं आई वाज इनकम्प्लीट, मतलब फेस वगैरह कुछ बहुत ही दुबले पतले से स्मार्ट सा बंदा बिल्कुल था कि क्या अल्लाह की शान तिनके में जान। क्या बात है, ये मैं कहना चाह रहा था, मैं कहा नहीं बनेंगे। अभी मैं सुनता हूँ, मैं पुराने सॉन्ग्स देखता हूँ यूट्यूब पे, और वाकई ये लगता है, मतलब पुराने गाने जब आपके देखते तो आप में गिटार में तो फर्क नहीं लगता, आवाज कहीं और से आ रही है। जबरदस्त। तो दैट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबा सफर था। और मैं खुदा शायद सिर्फ अवार्ड लेने के लिए, या आपके बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए, या हिट होने के लिए किसी तरह में, मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा, सही। मैंने ये सोचा मैं अपना काम अच्छा करूं, 100% नहीं तो कम से कम 60% 70% काम सही हो। मैं ऑनेस्टली देखो, मेरा काम सही है, उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है। अब दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को पसंद करते हैं, बहुत सारी चीजों को नापसंद करते हैं, तो वो यू कांट रियली हेल्प, वो तो अल्लाह के हाथ में होता है, आपको हिट कर दे तो वो तो सही भाई, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं अल्लाह ताला का निजाम एक अलग ही निजाम है वो, और वो मत जब वो किसी को उसने इज्जत देनी है ना, तो सारे सबब और रास्ते खुद ही बना देगा, खुद ही बना देगा। एब्सोल्युटली, इंसान ना चाहते हुए भी वो काम कर रहा होता है। यही चीज मेरे साथ मतलब प्रोग्राम हो रहा है तो दूसरे आर्टिस्ट को सोच रहे हैं पता नहीं कहां से बुलाएं, वो नहीं हुआ, फिर मुझे ले लिया, फिर पता नहीं ये हुआ, वो यार ऐसा करो यार, शेखी कोई ले लो यार, वो कर लेगा ये, तो दूसरे को पता नहीं आए ना आए, सही बात है। तो ये रास्ते बनते इस तरह बनते ये जो झरने का ये सफर था। फर्स्ट कलर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माइन वाज कलर, मैंने कलर गाना था। हाँ, क्या बात है, कलर गाना। जी हाँ, कलर, मैं कलर बता रहा हूँ कि जिंदगी में कभी कभी कलर डार्क भी होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल होते हैं, और डार्क कलर की बात ही कुछ और है। देखे ना, दुनिया में हर किस्म के कलर के इंसान है। सही। अब वो जो चाइनीज है, उनको चाइनीज अच्छी लगती है, बिल्कुल है ना, सही। और जो तंजानिया से है उसको तंजानिया अच्छी लगेगी, और जो पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तानी अच्छी लगेगी। तो ये एक बात, एक लंबा सा सफर है और बहुत कठिन सफर है, और मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स भी किए, जिसकी वजह से मैं काफी पीछे रह जाता था। मैंने ये सोचा कि भाई, इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद समबडी और व्हाटएवर ट्राइंग टू मैच, नो, यू डू योर ओन फोटे, आपके पास जो है उसी को आप अच्छा करने की कोशिश करें, बिकॉज़ पीपल हैव एक्सेप्टेड यू, द कैमरा हैज एक्सेप्टेड यू, द माइक्रोफोन एक्सेप्टेड यू, सो यू बेटर you refine or excel in whatever you are doing। तो वो करते करते ये होता गया, और ये जो अवार्ड मुझे बख्शा अल्लाह ताला ने, ये उसकी मर्जी। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, आपकी सॉरी आपकी बात काटो मैं, और इसमें कोई शक नहीं है, ये आप सबको पता भी है, और आप सब, क्योंकि मैं अभी वहाँ आने वाला था बाद में, मगर शकीबा खुद वहाँ तक पहुँच गए, और माशाल्लाह आपने देखा कि 23 मार्च को जो है वो मोहम्मद अली शेखी साहब को जो है वो एक पाकिस्तान की तरफ से एक सितारा इम्तियाज और एक जो अवार्ड है वो सदारती अवार्ड जो नवाजा गया, हाँ बिल्कुल, वो सदारती अवार्ड नवाजा गया, और ये बहुत बड़ी बात है, हुकूमत की तरफ से एक एप्रिसिएशन, माना कि बहुत देर में है, माना कि बहुत देर, तो वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, मगर चलो फिर कहते हैं शुक्र है
कि देर लगी आने में मगर शुक्र है तुम आए तो सही, आए तो सही। मैं तो कहता हूं ये God's will। तो ये हर काम में एक कहते हैं एक वक्त मुतय्यन है, एक वक्त फिक्स कर दिया गया, वो उसी वक्त होगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लें। मगर बड़ी बात ये है कि चले देर में सही, जो कुछ जो होना है वो होना है, और वो हुआ वो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये हम सब के लिए बहुत एक बड़ा एजाज है हमारे लिए कि मोहम्मद अली शेखी साहब को जो सदाती अवार्ड से नवाजा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बहुत बड़ा। उसके लिए हम FM पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से, और FM पाकिस्तान के हम तमाम लिस्टर्स, उनमें आपके भी अपने फैंस भी शामिल, आपके लिस्टर्स भी शामिल हैं, सब की जानिब से शेखी भाई आपको बहुत बहुत हम मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इस तरह के बेशुमार अवार्डों से नवाजे, इस तरह के, इसी तरह अल्लाह ताला आपको और ज्यादा इज्जत दे। माशाल्लाह आपने अपनी जिंदगी एक वक्फ की है, जिंदगी पूरी जिंदगी इसी में लगा दी आपने। देख अब मैं वही बात है कि अगर आप 76 से भी लगाएं तो इस वक्त फिर भी जो आपने तकरीबन जो है 45 साल लगा दिए, 46 ईयर्स जो है, वो 46 साल जिंदगी के, मतलब आपने इस फील्ड को दे दिए, इस फील्ड को दे दिए, इस फील्ड ने दिया क्या? और इस फील्ड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, बस ये है सक्ट इन, मतलब ये कि मैं अगर मुझे फेलियर्स होते तो फिर मैं डेविएट कर जाता। अच्छा नहीं, वो कभी कभी पता है ऐसा भी होता है कि कभी कभी फेलियर्स के बावजूद, क्योंकि जब हम अंदर से कुछ और कबूल करने वाले ना हो, वो फेलियर्स के बावजूद हम कहते नहीं जाना तो मैंने यहीं पर है, जाना चलना तो है, क्योंकि आज अगर यहाँ कट लगाए तो अगला रास्ता हो सकता है सीधा हो। अब इसमें ब्रांचेस है ना, मैं एक्टिंग में चला जाता, मैं डायरेक्शन में चला जाता, तो वो मैंने डायरेक्शंस भी किए, मैं एडिटर हूँ बाकायदा, मैं सीखा हुआ, मैं नॉन लीनियर एडिटर, तो और 35 mm की भी एडिटिंग जानता हूँ, कर चुका हूँ, बहुत कुछ मैंने सीखा है, मगर उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं हुई जो होना चाहिए था। और मैंने अपने आप को एज अ प्लेबैक सिंगर ट्रेन किया था, तो मगर अचानक क्या पता नहीं क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो मेल के गाने खत्म हो गए, या दो चार मरतबा मुझे बुलाया, उसके बाद वो पूरी फिल्म को एक दो गाने वो कहते हैं कि दाल में तड़के के बराबर होते थे वो। हाँ, कि बस वो जरा सा तड़का लगाने के लिए मेल का सिंगल दे दिया, एक मेल का ड्यूट आ गया तो खत्म, बाकी तो 4-6 गाने जो फीमेल के होते थे। और फिर मुझे पकड़ लिया कि तू एक्टर है, आप फिल्म करो। वाली यूसुफ ने, मैं तो हैरान परेशान, मैंने कहा यार आपने तो मुझे गाने के लिए बुलाया था, बोला नहीं यार यू आर टेलर मेड हीरो। क्या बात है, मैंने कहा यार। तो सबसे पहली फिल्म है अपना सन ऑफ अन्नदाता। सन ऑफ अन्नदाता, तो उसमें अपने आप को मैं देखता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके पीछे एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस। इकबाल यूसुफ मरहूम, माय उस्ताद, माय गुरु, ही वाज अ ग्रेट डायरेक्टर। वो एक्टर को उसके अंदर का एक्टर जो है ना निकलने देता था। वो असल में बड़े सीनियर लोग वो ऐसा करो, यूं करो, वैसा करो, नो नो नो, यू डू इट योरसेल्फ एंड शो मी व्हाट यू कैन डू। तो उस तरह काम करते करते हमने ये सन ऑफ अन्नदाता किया। फिर एक और फिल्म थी जोरावर, वो जोरावर भी आपने की है। फिर उसके बाद 6-7 फिल्में की थी आपने तो, 10 फिल्में। शोर फिल्म थी, शोर, वो मैंने किया। फिर चोरों का बादशाह किया। वो चोरों का बादशाह तो एक ऐसी फिल्म थी, दर 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 बन गई है, और इतने कम पैसे में शुरू किया। जुमन मसूद ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और रहमत करे, कि उन्होंने फोन किया कि अपना हम लोग बैठे हुए थे, तो ही सेड के बेगम पैसा कितने पड़े? क्या बात है। तो उसने कहा बस कुछ नहीं, तो वही 30,000 पड़े। बोला 25 अलग कर लो, 5 तुम रख लो खर्चे के लिए, कल शूटिंग है। कल आपने वेरी सी स्टोरी, बोला नो यू जस्ट कम टुमारो। वाह। तो वो इसी तरह वो रमजान के महीने में कंप्लीट कर लिया और धड़ से लग गया फिल्म, जबरदस्त। और प्लैटिनम जुबली पे प्लैटिनम जुबली, जब भी वो फिल्म लगती प्लैटिनम जुबली करके जाती। गुड गुड। ये नहीं कि इसमें मैं हूँ, उसमें अच्छे अच्छे मतलब उसमें टीम अच्छी, जार काजी उसमें, मुस्तफा कुरैशी, फिर एक जहाजेब एक था मॉडल एक्टर था, ग्रेट फिल्म, और उसमें लड़कियां भी अच्छी थी। बस वो फिल्म जहाजेब खान तो भाई बड़ा, उनकी बहुत सारी फिल्में अब तो वो अच्छा इंटरेस्टिंग फिल्म थी जो मैंने बहुत चाह के वो ये लगे यहाँ, मगर लगा नहीं। वो इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि ये आप हिंदू कल्चर को
प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हो बंगाली कल्चर को, इसलिए कि मर्द सारे लुंगी और बनियान में, अच्छा, और औरतें सारी साड़ी में। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, ये इसलिए कि जबरदस्त। हमने बांग्लादेश में वो फिल्म शूट की ज्यादातर, ढाका में। सही। और आई टेल यू दोज पीपल आर वेरी टैलेंटेड पीपल। बंगाली लोग जो हजरात हैं वहाँ मेरे ख्याल में फनकारी कूट कूट के बराबर में। वो वहाँ तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत जबरदस्त। सही बात है। उनके अंदर वो एक मिठास है। आप उनके गाना भी देखें, कोमल सुरों में होता है, इसी तरह उनके मिजाज में भी मिठास है, और फनकार बहुत जबरदस्त है। फनकार, इसमें कोई शक नहीं होगा। एक्टर डायरेक्टर तो बिलाल अहमद, क्या बात है उनकी। फिर वहाँ की रोजीना एक हीरोइन थी, बहुत अच्छा वो काम करते थे। उन्होंने बिलाल अहमद ने मुझे कहा कि अली, आपको कोई जरूरत नहीं है एक्टिंग करने की। अच्छा, ये जो स्टाइल है ना, ये आपको जरूरत नहीं है। आई एम टेकिंग यू फॉर द मेन रोल, जो यंग टू ओल्ड है, ठीक है, आपने वो करना है, और डायलॉग आप अच्छे बोलते हो वगैरह वगैरह, मगर आई वॉन्ट दी एक्टिंग फ्रॉम हियर। सही बात। आईज, ये आंखों से एक्टिंग चाहिए, ये मुंह बनाना, सही बात, शोर मचाना नहीं। और व्हेन यू वॉच द कैमरा, हालांकि हमें सोलो लिया जाता है तो ऐसा लगता है हम किसी से बोल रहे हैं, मगर वो लेंस के अंदर आप आंखें बगैर छिपकाए बात करेंगे। जी जनाब, मुलाकात का सिलसिला जारी है और मुलाकात इस वक्त हो रही है, और वही बात है कि मुलाकात, आज की मुलाकात बड़ी म्यूजिकल मुलाकात है और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज आप तक पहुंच रही है शेखी साहब के हवाले से। और आपको पता है कि 1976 में पहली मतलब एंट्री इन्होंने दी म्यूज़िक के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न से, उसके साथ साथ फिर फिल्म में, और फिर 10 फिल्में माशाल्लाह की एक दौर में। और वो दौर भी ऐसा था कि जब फिल्में और म्यूज़िक, वहाँ चैनल भी एक था और सिनेमा भी वही आपको बड़े उस वक्त हुआ करते थे, उससे लोग सिनेमा पे भागते थे, तो फिल्म स्टारों को लोग फिल्म में जाके देखते थे। और आज की तरह फिल्म स्टारों को टीवी पर नहीं देखते थे, है ना। वो सितारे होते थे, वो सितारे थे। उन जमाने में लोग फिल्में नहीं देखते थे, बहुत कम होता था। वही अपना जो लोअर मिडिल क्लास जिसको बोलते हैं, सॉरी से, तो वही लोग देखते थे कि हम जैसे लोगों को पता ही नहीं था, सिनेमा जाते ही नहीं थे। सही बात है ये। अच्छा चलिए, ये बिल्कुल सिलसिला चल रहा है। मुझे पहला जो आपने इस वक्त जब एंट्री यहाँ की, तो पहला नगमा कौन सा था आपका जब आपने गाया था? अच्छा, पहला कंप्लीट सॉन्ग जो था, क्योंकि उससे पहले नगमाज़ार था, उसमें इंट्रोडक्टरी है मेरी। अच्छा था। मैं और मैनाज दोनों। अच्छा, दोनों थे। तो जो मैंने कंप्लीट सॉन्ग गाया वो था, मेरे प्यार के तू संग संग है, मेरे प्यार के तू संग संग है, मेरे सपनों में चाहत का रंग है, प्यार किया मैंने दिल दिया, मैंने दिल लिया। लेन देन की बात है, देखें क्या बात है। हाँ, तो वो गाना बहुत हिट हो गया और बहुत चल रहा, चूंकि उन दिनों में क्रिकेट मैच हो रहा था पाकिस्तान इंडिया का, तो धनाधन ये गाना बार बार आपको पता है रिपीटिशन से गाना हिट होता है। वो अच्छे गाने हम गा लेते हैं, वो डब्बे में बंद करके रख लेते हैं, उनको पता नहीं लगता। पता नहीं चलता, सही बात है। ये पहला मतलब जो कंप्लीट सॉन्ग था, कंप्लीट सॉन्ग था। इसके बाद कौन सा वो, फिर इसके बाद वो उसके बाद एक प्रोग्राम था, वो मैंने किया, और फिर उसके बाद फिर वो एक्टिंग का चक्कर आ गया, डम डम डीडी। डम डम डीडी में मैं कभी रीच बनता था, कभी शेर बनता था, कभी बात है जबरदस्त। हाँ, बच्चों का शो था, वो करता था, बड़ी गर्मी लगती थी और तोबा तोबा। तो हमारे जो प्रोड्यूसर था गजन फरादी, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल आदमी था, और वो प्रिसिशन हर चीज का। खैर, वो काम करते करते फिर रमा दवा एक प्रोग्राम शुरू हुआ जो शुएब मंसूर ने शुरू किया। अच्छा, उसमें कौमी नगमे ज्यादातर होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक उन्होंने कहा कि शेखी तुम क्या कर रहे हो अगले एक साल? मैंने कहा वही कर रहा हूँ जो करता आ रहा हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में और दोपहर शाम को यहाँ आ जाता हूँ। बोले ऐसा करो कि हम एक पायलट बना रहे हैं और उसका नाम झरने रखा है। झरने तो उसमें स्पेशलिटी ये थी कि उसके अंदर गिमिक्री ज्यादा डाली, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज किया। फर्स्ट टाइम उनके पास पेंट बॉक्स करके एक
डिवाइस आई थी, उसको ट्राई कर रहे थे। फिर उसके अंदर वो क्रोमा की भी था, क्रोमा की उस वक्त कट नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल था क्रोमा की कटना। एक दफा क्या हुआ कि मैं 3 दिन 3 रात खड़े खड़े वो गाने में मैं भी पाकिस्तान में हशर नशर हो गया। और वो उसका एक्चुअली ब्लू को काटना, सही बात है, बैकग्राउंड तो ब्लू होता है, और ब्लू या ग्रीन होता है, तो हाँ, सही बात है। बालों में वो आ रहा है यार। तो अचानक ये पता नहीं था कि ये पीछे क्या करना पड़ेगा। अचानक कोई लाइट जो लगी हुई थी साइड की, वो यूं हो गई। ओके, अब अपने आप ऑटोमेटिक पीछे की लाइट यूं हो गया, तो यूं हो गई तो वो पर्दे पे पड़ी जिसमें ब्लू था, तो वो गायब हो गया। तो क्या बात है सर? उस वक्त पता लगा कि क्रोमा की में आपकी बैकग्राउंड में भी लाइटिंग करनी पड़ती है, वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा वो। खैर वो भी झरने की बहुत लंबी दौड़ थी। झरने में हर फोर्टनाइट को 2-3 गाने हिट होते थे, और फिर वो एज ए फिलर चलते थे। वाह वाह, जबरदस्त। 5 साल तक चला वो। 5 साल के बाद फिर गैप आया, फिर सायरा काज़मी आई, उन्होंने रंग तरंग शुरू कर दिया। हाँ, रंग तरंग बड़ा हिट गया। वो मेन फीचर में इसलिए होता था कि या तो उनकी रिक्वायरमेंट थी या रिपीटिशन इसलिए होती थी कभी कि मैं इजीली अवेलेबल था, आई यूज्ड टू बी ऑन टाइम के मैंने कहा कि मैं आऊंगा तो आ जाऊंगा। कुछ लोग आर्टिस्ट उस जमाने में फंक्शंस में बहुत बिजी होते थे, तो वो नहीं बहुत ज्यादा फंक्शन होते थे उस वक्त, क्योंकि टीवी की पेमेंट 74 रुपए के लिए कौन आएगा? सही बात है। वो दौर ये से वो तो भाई वो तो ऐसे दौर था। अच्छा के नहीं तो वो उस वक्त जो म्यूजिक था वो कौन सा, इसके बाद कौन सा हिट आपका जो ट्रैक हुआ वो कौन सा ट्रैक था फिर? ये तो एक महीना देखें गाना था, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो, फिर जो चाहो तो चली जाना। मैं तो कह रहा हूँ चली आना, क्योंकि अच्छी आंखों से दुनिया को देखेंगे, दुनिया अच्छी लगेगी आपको। हाँ, उसके बाद तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, ये बिछड़ कर ये थोड़ा सा जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। ये जब बीवी के सामने आप गाते हैं तो बीवी मोह हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं आपको, ये आपका जो नगमा और ये दूसरा जो है मेरी आंखों से दुनिया को देखो, ये 95 में जब मैंने FM जब लॉन्च हुआ ये, उसके बाद अपने नाइट शो में बेशुमार बहुत चलाया मैंने, बहुत चलाया, खासतौर पे तुमसे बिछड़ कर आरिफ के बड़ी जबरदस्त हुआ उनकी वाइफ की, और मतलब वो नाराज होकर चली गई थी ना। ये गाना उन्होंने मुझसे गवाया, गाना पहुंच गया, कनाडा से वापस आ गया मुझे लगता है सर, मतलब कनाडा में आपने मतलब उन्होंने लिखा जितना खूबसूरत उतने खूबसूरत आपने उसको गाया, उसमें आपकी फीलिंग। और इसके मौसीकार कौन थे, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? अल्लाह मगफिरत करे, मेरे साथ अल्लाह मगफिरत करे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वो उस आदमी को हिट है, जो भी गाना उन्होंने बनाया मेरे लिए, मैंने गाया, वो हिट हुआ। अच्छा, उनके जितने तकरीबन उन्होंने जितने गाने पीटीवी के लिए बेशुमार काम किया, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बेशुमार गाने उन्होंने जो बनाए वो सारे हिट रहे, सारे हिट रहे। मतलब आपके लिए, आलमगीर साहब के लिए बेशुमार म्यूजिक उनका। फिर अगर उसमें गानों की बात कीजिए, नगमा निगारी जो उसमें साबिर जफर साहब, फिर मोहम्मद नासिर, इनके मतलब गाने बिल्कुल गाने तो हम असर हैं, हमारे यहाँ साथी थे, रहेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी दौड़ में, हमारे सफर में एक साथ रहेंगे। मोहम्मद नासिर हैं, इस पर इकबाल भी थे, इस पर इकबाल भी थे, सर इकबाल भी थे, बहुत सारे लोग थे, और बहुत अच्छा काम होता था। बहुत अच्छे लोग मेरी जिंदगी में आए और चले गए, आते रहे चले गए। अच्छा, आज शेख भाई, आज आप क्या कहते हैं कि आज के दौर में वो तमाम लोग या वो उन जैसे लोग आज क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिलते, या आज ऐसा काम क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजूहत है? भाई मेरे ख्याल में भूख और ये मईशत दुनिया भर में, यहाँ भी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। ये मैं कहता हूँ, मैं आई एम ओपनली से कि आप बेईमानी करेंगे ना तो आपको भूख आपके नसीब में होगा।
यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। ये जो हम कहते हैं ना कि करप्शन नहीं करना, फलाने, ये क्यों नहीं करना? इसलिए कि वंस यू स्टार्ट स्टीलिंग तो वो असल में आपका जो खजाना है जो भी है उसी में से वो खत्म हो रहा होता है ना। हाँ, सही। वो कहाँ से, जब वो खत्म होगा तो चीजें महंगी होती जाएगी और फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा कहत पर। और दूसरी बात कर ये जो जो जखीरा अंदोजी जिसका नाम है, इट्स समथिंग सो क्रूअल टू डू कि आपने बहुत सारा वो सब्जी या सामान या जो गेहूं या शक्कर जो भी लेके जखीरा अंदोजी कर ली, जमा कर ली कि इसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा। तो उससे भी ये हर तरफ से जो है दुनिया बहुत ज्यादा। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आज कह रहा हूं, खुदा के लिए आप लोग सूद से बाहर निकले हैं, खुदा के लिए। अल्लाह करे कि ये बैंकों में जो इतना बड़ा सूद का कारोबार है, हर चीज इतनी ज्यादा है कि एक इंसान एक दफा उन जंगल में फंस गया तो वो निकल नहीं सकता। वो तो फिर कहते हैं कि पता नहीं वहां वो लोग इंसान हैं या किसी और प्लेनेट में रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता और ये एहसास नहीं है कि भाई नहीं है क्या बोलते हैं, रोजगारी नहीं है, रोजी नहीं है, जॉब नहीं है, इंसान रिटायर हो चुका है, इंसान बूढ़ा हो चुका है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको वो बोलेंगे पैसे दो, पैसे दो। और सूद भर भर के सूद, आप जिंदगी भर आप सूद देते रहे, अपने घर को बेचते रहे, आप निकल नहीं पाएंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि किसी तरह ये सूद का निज़ाम ख़त्म होके जो भी इस्लामी तरीका प्रॉफिट एंड लॉस का है वही अगर जारी हो जाए, आप देखें कैसे तरक्की करेंगे। ये दुनिया सूद की वजह से ख़त्म हो रही है। सूद आपको दीमक की तरह खा रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। अमीर जो है अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जाएगा। कोई भी आ जाए, कितना भी इमरान खान ले आए, आप कुछ भी करें, इस जब तक ये सूद है आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो आपकी रगों में कहते हैं, आपके ये तो आपके खून में शामिल हो जाता है ना फिर। जी, मतलब हम अगर वही बात है कि अगर हम हराम खा रहे हैं तो हराम, हम जब हराम पैसा लेंगे और करप्शन का जो पैसा होगा उससे जो अनाज खरीदेंगे, जो चीजें खाएंगे, वो हमारे बदन में उससे खून बन रहा है ना, तो वो खून शामिल हो गया वो। और ये भी जो कौमी बचत वगैरह जो भी कि आप डालें और 14,000 रुपए आपको मिलेंगे, भाई 14,000 सूद है। सही बात है, सही बात है। 1 लाख के 14,000 कैसे देंगे कैसे देंगे भाई? दे सकते हैं। अभी मैं खत्म कर दिया उन्हें, पता है, अब वहीं आ गए वो सब वो 7%, 8%, जो कि जस्टिफाइड लगता है। ठीक है, इंसान को तकलीफ नहीं होती। चले कुछ मैसेज शामिल कर लें जल्दी से, उसके बाद फिर ब्रेक पे आ जाएंगे। और शैला खान का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। साथ जो गेस्ट हैं ये अली शेखी भाई को भी हमारा सलाम जी। साथ जो इतना लंबा देके तमीद बांधी, साथ जो गेस्ट हैं, हाँ, अली भाई शेखी को भी सलाम। क्या बात है? हर किसी का अपना अंदाज है, मगर क्या अंदाज है, घुमा के लाने का अंदाज है ये भी। और उसके बाद भी शैला खान का जो मैसेज जनाब के RJM मोहम्मद अली शेखी भाई को भी सलाम। चले दोबारा भी सलाम पहुंचा दिया भाई, वंस अगेन अस्सलाम जी। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आते हैं जनाब हम अब्दुल कादिर साहब मलिक साहब, हमें लाहौर से हमें देखते हैं, ये बड़े रेगुलर हमारे माशाल्लाह लिसनर भी हैं और हमारे व्यूअर भी हैं, प्रोग्राम देखते भी हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे सीनियर सनाखा भी हैं ये। और क्या बात है, वाह वाह। जब मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, मैं शुरू में कारी था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल, और माशाल्लाह 2 या 2 सिपारे हेज भी कर लिए थे। अच्छा, वाह। मगर बाद में मैंने सोचा कि यार आपने हेज तो कर लिया, आपको एक लफ्ज समझ नहीं आ रही, इसका कोई जस्टिफिकेशन मुझे नजर नहीं आई। फिर मैं मजीद आगे नहीं बढ़ा, मैंने कहा यार पहले अरबी सीखो, उसके बाद कुरान को हिफ्ज करो और पढ़ो, ताकि समझ में तो आए अल्लाह ताला का मैसेज है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसको एक टैबू बना हुआ है कि कुरान को ऊपर रखना है, उसको गिलाफ में रखना है, उसकी तरफ हाथ नहीं जाए, पैर नहीं जाए। अरे कुरान के अंदर क्या है भाई, अल्लाह ताला ने जहाँ किस लिए भेजा कुरान,
कोई समझ भी नहीं आया, फायदा नहीं है इसका। बेशक बेशक आपने सही कहा। एक हम यूं कहते हैं, खैर मैं कारी भी था, फिर मैंने नात हम काफी किए, कवाली भी की। अभी आएंगे कवाली की तरफ हम इस पर भी आएंगे। हम जनाब बिल्कुल आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं मुलाकात FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोभी के साथ। और आज की मुलाकात बड़ी म्यूजिकल मुलाकात है और बड़ी इंफॉर्मेटिव मुलाकात है शैकी साहब के बारे में। शैकी साहब को आप हमारे प्रोग्राम में रेडियो पे सुनते भी हैं माशाल्लाह, शैकी शो के नाम से जो शैकी भाई करते हैं। कौन सा दिन होता है आपका? बुध वाले दिन रात को 11 से 1 बजे, 11 से 1 बजे आप सुनते हैं। बड़ा म्यूजिकल शो होता है वो। और उसके साथ साथ फिर बेशुमार आप चैनल्स पे भी देखते रहते हैं और उसके अलावा फिर यूट्यूब पे जाएं तो बेशुमार आपको गाने मिलेंगे। और कहीं कहीं से पीटीवी से कभी कभी जो है वो कुछ इनका म्यूजिक रिपीट भी हो रहा होता है। और फिर अगर आज जाके देखें तो बहुत सारी फिल्में आपको, कुछ फिल्में तो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएंगी पुरानी जो अपलोड की गई हैं। तो आप देखिए शैकी साहब जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ एक फन नहीं दिया बल्कि बेशुमार जो है वो नेमतें इनको दे दी, बेशुमार फन दे दिए कि तुम अपने आप को आजमाते जाओ। तुम कहाँ निकल सकते हो, सब रास्ते तुम्हारे लिए खोल दिए गए। अब तुम निकल जाओ, तुम्हारे ऊपर है कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए, सब रास्ते दे दिए। एक्टिंग भी माशाल्लाह देखे बहुत अच्छे नातखा भी हैं, कवाली भी है, सिंगिंग भी है। अच्छा ये फिर एक ही आती है कि सिंगर जो होता है वो यकीन उसका सुर और लय अगर पक्का माशाल्लाह है तो वो एक अच्छा, बहुत अच्छा नातखा भी हो सकता है, बहुत अच्छा वो कवाली भी जो है वो पढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसके अलावा एक्टिंग ये भी एक अलग फन है, ये एक अलग फन है क्योंकि वो वहां पर सिंगिंग नहीं करनी बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को वहां यूज करना है, अपने फेस एक्सप्रेशन को यूज करना है, वहां एक्टर है बंदा, तो वो एक अलग चीज है, वो फन इनके पास मौजूद है। फिर देखें एडिटिंग इनके पास इनको आती है, इंजीनियर अलग हैं ये की दसा दे की ना दसा मैं कोई एक गल हो तो दसा भी सही, बेरोजगार है। ये एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला। हालात की पेश नजर हालात आपको होता है कि फिर अब ये देख लें, ये भी बड़ी मजे की बात की, ये भी बड़े मजे की बात की। वाह वाह वाह, मोगम बहुत खुश हुआ भाई। मैं कहता हूँ सर ये 3 साल कैसे गुजरा। हाँ, सही बात। बिल्कुल आबादी थी, बिल्कुल कंगाल खत्म हो चुका, मगर अल्लाह ताला फिर भी देखें वो फिर भी बस ये निजाम जो है ये अल्लाह का निजाम है। हालांकि मेरी एज भी ज्यादा होगी, मुझे नौकरी भी नहीं मिल सकती, फलाना भी हो गया, ये भी हो, मगर मैं फील नहीं करता हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कमजोर हो रहा हूँ। आप मुझे तो बूढ़े लग रहे हैं माशाल्लाह, बल्कि जवान लग रहा है मुझे तो। I still want to work. I still want to be work result oriented work. माशाल्लाह का काम नहीं करना माशाल्लाह। कि हम यहाँ से घर मैं गाड़ी में जा सकता हूँ, नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है, गाड़ी में जाना। तो ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में और वो कुछ अचीव नहीं किया जो मैं कर सकता था, वो बस अल्लाह में पे छोड़ दे, जो काम हमसे नहीं होता उस पर ऊपर वाले पे छोड़ दिया। सही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। और शायद आपकी यही सोच है जिसकी वजह से आप माशाल्लाह आज भी एक्टिव हैं माशाल्लाह। ये क्योंकि सारी बात वो होती है कि वो कहते हैं छोटी सी आयत, इन्नमा अमाल बिन्नियत, हमारी जो अमल का दायरा हमारी नीयत पर ही होता है। अब अगर नीयत हम कर लें, मैं कहूँ यार कि मैं तो यूं हूँ, तो फिर मेरा अमल भी वैसे ही होता जाएगा जी। सोचने के बाद फिर हर काम ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, मैं ये हूँ क्या मतलब, हाँ, मैं इंसान को कत्ल करता हूँ, मैं तो ये हूँ, वही बात वही ना। तो वो यही तो जहां आप सोच ले फिर आपका अमल उसी हिसाब से डेवलप होगा, आप प्रैक्टिकली वही मूव करना शुरू कर देंगे जो आप सोच रहे होंगे। तो इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, अपनी सोच को बेहतर रखें, बहुत पॉजिटिव सोच आपकी होगी तो यकीन आपका प्रैक्टिकल जो वो भी पॉजिटिवली जाएगा, बिल्कुल वही आप करेगी भी वही। हर बात आपको अगर अच्छी सोचेंगे तो आपको लगे कि मुझे अच्छा ही काम करना है, ये गलत है यार, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब मैं सोचूं कि नहीं यार कहीं मौका मिले तो मैं यार ये काम तो कर ही दूं, मैं ये बात टिका दूं, तो फिर वो ऐसे ही होगा। खैर बार हम गुफ्तगू बड़ी दूर तक निकलेगी, बात निकलेगी बड़ी दूर तक चली जाएगी, मगर हम फिलहाल चलते हैं इस वक्त मैसेज की जानिब, जो कुछ मैसेज शामिल कर लें, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद जनाब फिर अब्दुल कादिर मलिक साहब ने सलाम कहा, तो कहते हैं शोभी भाई और शैकी साहब कैसे हैं आप दोनों जी? मैं तो आई एम फीलिंग ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्लाह का लाख शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने गुड एंड गार्डन हूँ, बिल्कुल गार्डन। और उसके बाद जी शोएब होकला साहब इस वक्त देख रहे हैं। ओह यार कहाँ पता नहीं कहाँ एकदम नमूदार हो जाते हैं।
और गायब हो जाते हैं फिर। देख रहे हैं जैसे जब इनकी जरूरत पड़ेगी गायब हो जाएंगे, और जब जरूरत नहीं है तब सामने आ जाएंगे। तो ये अच्छा, ये मुझे लगता है शोएब भाई कहीं आपने वो सुलेमानी टोपी तो नहीं पहन रखी? ऐसा कुछ है। मैंने तो पहना, मैं समझा डिसिप्लिन मगर ये शोएब भाई इसमें से कबूतर निकल सकता है। हाँ, ये निकल सकते हैं वैसे, कभी कभी निकाल के दिखाया करें। बिल्कुल कबूतर। और उसके साथ साथ शोएब ओखला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके साथ साथ भी मलिक साहब क्या कहते हैं, नियाज अहमद बिग कॉम्पोजर, जी हाँ, बहुत, इसमें कोई शक नहीं, नियाज अहमद साहब बहुत ही बड़े कंपोजर थे, बहुत बड़े मौसीकार थे, इसमें कोई शक, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके हक़ में दुआ कर सकते हैं। और शाकिर साहब माय फेवरेट सिंगर जी, ये अब्दुल कादिर मलिक साहब का जो हैदराबाद से मैं देख रहे हैं इस वक्त, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने जब आपका जो आपके अपने प्रोग्राम का जो फ्लायर मैंने जब पोस्ट किया, इंस्टा पर पोस्ट किया, तो मुझे मलिक साहब के 2-3 मैसेजेस आए। उन्होंने भाई मैं भी पाकिस्तान हूँ, तो भी पाकिस्तान लिख के भेजा। फिर वो उसके अलावा दूसरा जो है वो 1-2-3 गाने इन्होंने मिस्री लिख के भेजे आपके गानों के, करे माय फेवरेट सॉन्ग्स। क्या बात, मैंने आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मिली नगमे गाए, सबसे ज्यादा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, सबसे ज्यादा मैंने गाए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आपसे कुछ अभी सुनते हैं ना, बिल्कुल हम जरा सा मैसेज के बाद फिर आते हैं जरा आपके पास। और उसके बाद जनाब अबादुर रहमान हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं अबादुर रहमान साहब, और आज दिन में भी हमें देख रहे हैं ज़हीर नसीब भाई, और कहते हैं खूबसूरत तरीन गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो भी बड़ी क्लासिक थी। अब एक बार फिर आपको नाइट पे बुलाएंगे, और क्योंकि आप तो वैसे भी माशाल्लाह, आपको पता है कि एक अच्छे जो है स्कॉलर भी हैं, और अच्छे माशाल्लाह जो है कैरियर काउंसलर भी आप हैं, तो आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका एक वसी तजुर्बा भी है, और मुताला बहुत वसी है आपका माशाल्लाह। उसके बाद अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं, शोबी साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल शाकिर साहब तो बिल्कुल हमेशा जब भी कहते हैं सही कहते हैं, कभी गलत कहा है आपने? मैं हमेशा गलत कहता हूँ, बाद में मुझे सही करते हैं लोग। और उसके बाद अजीम अफजल साहब कहते हैं प्लीज गुनगुना दें अलन फकीर वाला गाना। अभी थोड़ा सा अभी हम बिल्कुल उसकी तरफ भी आती। और शाकिब भाई का एफएम शो पर कैसे आना हुआ, बिल्कुल पूछेंगे आप, इसको भी आप ठहर दे, अभी बहुत सारी बातें, अभी तो टाइम कुछ भी नहीं हुआ, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला इन्होंने, अभी तो गुफ्तगू बाकी है, अभी तो ऐसी इधर उधर की चल रही है। और उसके बाद मलिक साहब कहते कि आपने मेरा ताल्लुक लाहौर बता दिया जी, मैंने लाहौर नहीं बताया, मैंने हैदराबाद बताया, मैंने आपका ताल्लुक हैदराबाद से मैंने बताया। और उसके बाद अदनान शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच जी, कहते उफ वाह 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 क्या बात, आई एम वॉचिंग यू, थैंक यू अदनान शाहिद, थैंक यू भाई। अदनान कैसे ठीक ठाक के खैरियत से? ज़हीर नसीब आप तो वैसे बात ही नहीं करते, तो आप देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। और उसके बाद फिर जनाब थैंक यू जी। अब यूँ करते मेरे ख्याल में हो जाए जरा सा कुछ म्यूजिक अगर मिली तो मैं भी पाकिस्तान में बड़ा अच्छा। जहाँ तक देखे ना कि फिल्मों का ताल्लुक, फिल्म से मैंने बात की है, फिल्म के गाने भी मैंने गाए ठीक ठाक, तो उन गानों में बहुत अच्छे अच्छे गाने पाकिस्तान में गाए और भारत में भी जाके गाए, पाकिस्तानी बल्कि नहीं, एक फॉरेन प्रोडक्शन थी। तो बॉम्बे जाके बाबुल बोस हैं वहाँ के, बहुत ज़बरदस्त कंपोजर हैं, तो इकबाल यूसुफ थे डायरेक्टर, उन्होंने वो गाने गवाए, तो मैं बहुत ही वो मेलोडी सुन के खुश हुआ। और मैंने कहा बाबुल भाई आप तो इतना अच्छा गा रहा, खुद क्यों नहीं गा लेते? सही बात है। बोला नहीं देखे मेरे पास टोन नहीं है, टोन सही है, मेरे पास टोन नहीं, इस तरह बहुत सॉफ्ट स्पोकन। मैंने कहा अच्छा, तो फिर वो कौन कहता है हम तुम्हारे हैं, हम तो उनके हैं, हम तो उनके हैं जो हमारे हैं, तो ये पेरेंट्स रहा है। फिर उसके बाद एक गाना था जो इकबाल यूसुफ यहाँ से ले गए थे, वह जब तक चाहेंगे तुमको हम, बस इतना ये कहना है हमदम हो, जब तक चाहेंगे तुमको हम। आपको कौन सा गाना याद आता है ये सुन के? ये गाना गालिबन मेरे ख्याल राज फिल्म का है गालिबन, हाँ, मोहसिन हसन खान। हाँ, मगर ओरिजिनली जो राग है, जो मेन ख्याल है इसका, तो राग एक ही है, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है। नहीं सर यार, मैडम का सॉन्ग है,
चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए कि भूल ही था मेरा प्यार हो बालमा, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। तो इसको लेके बाबर बोस ने सॉन्ग डुएट बनाया, आपने सुना होगा सॉन्ग मोहसिन खान और बाबरा शरीफ पे वो पिक्चराइज हुआ। गाना बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। और मैंने मतलब ये कि बहुत सारे गाने गाता हूँ, गाया हुआ हूँ, और सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। तो ये सॉन्ग जब मैंने गाया तो ये सब में मुझे सुपर लगा। हालांकि मेरे उस्ताद नियाज अहमद साहब ने बहुत गवाया मुझे, उनके गाने भी एक से एक थे, मगर ये फिल्मी गाने जो फिल्म सॉन्ग होते डिफरेंट होते हैं। ये अलग है, ये इनका मूड और सब चीजें टेम्पो अलग होता है इनका। बिल्कुल तो प्राइवेट सॉन्ग से बहुत जबरदस्त था। मैं तो हैरान हूँ कि बाबुल बोस साहब ने मजीद काम नहीं किया, और ये गाना बस ये पिक्चराइज हुआ उन पे। और मजे की बात ये है कि वहाँ जब हम गाने गए वहाँ उन्होंने बोला कि ये उस वक्त तक आप नहीं गा सकते जब तक यहाँ के सिंगर नहीं गाएंगे इसको। अच्छा, म्यूजिक ट्रैक बन चुका था ना। अब वो महबूब स्टूडियो में मुझे गाना था जाके, तो उन्होंने बोला कि ये आप ये फिल्म आर्टिस्ट है, पाकिस्तानी फिल्म आर्टिस्ट, तो ये परमिशन लाया वहाँ से नहीं, फिल्म एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, परमिशन एनएससी चाहिए। अच्छा, हम नहीं छोड़ सकते, उसके बगैर नहीं रिकॉर्ड। मैंने बोला यार अब कहाँ से मंगाएंगे? बोले एक ही सूरत है, आप ट्रैक यहाँ से ले जाएं पाकिस्तान और वहाँ डबिंग कर ले उस पर, क्योंकि आपने तो डब ही करना है। तो मगर आप ट्रैक ले नहीं जा सकते यहाँ से, लेके भी नहीं जा सकते। ले भैया अब क्या मुसीबत? बोले यहाँ के सिंगर गाएंगे, उनको आप पैसे दोगे। अच्छा, क्या बात है बाप, उनको पैसे दोगे चाहे उनका आवाज आप रिलीज करें न करें, लेने के देने पड़ गए तो। बड़ी बड़ी मुश्किलों से बरू कर करा के फिर पाकिस्तान लाए। फिर उन्होंने शालीमार स्टूडियो में बड़े इत्मीनान के साथ, चूंकि बड़ा स्टूडियो वही था, वहाँ रिकॉर्ड करवाया सॉन्ग, बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर ये रिलीज दोनों वर्जन में हुआ, कुमार सानू भी है और मैं भी हूँ। तो कभी कभार लोग तो कहते हैं यार तुमने तो गाया नहीं, कुमार सानू ने गाया। मैंने कहा चलो मान लो, चलो एक ही बात, यार ये तो नहीं आपने गाया है, मन कर लो क्या मुश्किल है। इसी तरह जब कुमार सानू ने आशिकी फिल्म का सॉन्ग गाया, मेरे जान अजाब में कर दिया लोगों ने। यार आपको बड़े अफसोस की बात है, वहां जाके आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, आपने अपना नाम ही बदल दिया, आपने गा के आ गए। और मैंने कहा मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई? अगर मुझे इंडिया में गाना है तो मैं अपना नाम लेके गाऊंगा ना। सही बात है, सही है। पाकिस्तानी ब्रेक ले लें? जी बिल्कुल। उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आ चुके हैं। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज की मुलाकात आपको द म्यूजिकल से मुलाकात, हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद अली शेखी साहब। और शेखी साहब को आपको बताया कि 1976 में पॉप म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा, और उसके साथ सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी की, और पढ़ाई भी साथ लाजमी, इंजीनियर माशाल्लाह इंजीनियर हैं बेसिकली। और उसके साथ साथ फिर एडिटिंग भी सीखी, फिर नात के हवाले से भी, कवाली का सिलसिला भी चल रहा है। भी चंद मैसेज शामिल करते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। और जनाब हम इसके बाद अल्तमश खान इस वक्त हमें देख रहे हैं। अल्तमश आपको वेलकम कहते हैं जनाब हमारे बचपन के लेजेंड एंड ऑल टाइम फेवरेट जनाब शेखी साहब, आई स्टिल रिमेंबर हिज फेमस सॉन्ग विद लेजेंड अलन फकीर। प्लीज आज के शेखी साहब थोड़ा सा गुनगुना दें। अल्लाह अल्लाह कर भैया, एक थोड़ा सा मैसेज पढ़ लो, उसके बाद फिर गुनगुना दें, एक दो मैसेज पढ़ लें। और उसके बाद फिर जनाब अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं पीटीवी पर एक फारसी कलाम इकबाल जो है गाया था, अगर हो सके थोड़ा सा वो भी गुनगुना दें, ये भी बाद में। और शफीक अहमद साहब कहते हैं सलाम शेखी साहब जी। शफीक साहब ने आपको सलाम कहा जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और उसके बाद फिर जरीन सतार थैंक यू कहती है सलाम वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद फिर जनाब शफीक साहब कहते हैं जी जनाब 45 स्टार्स, क्या बात है भाई, जबरदस्त, इतने स्टार दे दिए आपने। और उसके बाद फिर गुलाम सरवर रेख साहब कहता है अस्सलाम वालेकुम भाई, शेखी साहब इज आवर प्राइड, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आपको खुशामदीद कहे गुलाम सरवर साहब, कैसे आप ठीक ठाक है, खैरियत से? चलो जी, आप मेरे ख्याल गुनगुना दें जरा सा जी। कौन सा गुण? वो अल्लाह अल्लाह कर भाई, सब ज्यादातर उसके लिए कर रहे हैं, तो पहले तो वो गुनगुनाए थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा मूड फिर आगे बनता है कुछ।
ये कहते हैं कि हो सकता है 5000 साल पुराना ट्यून हो ये। अल्लाह फकीर ने तो कहा है ये। अब पता नहीं वो हो सकता है, हो ना हो सकता है, वैसे है पुराना जी। और ये सिंधी जो है ना, ये भी क्लासिकल सिंधी है। मुझे तो वैसे ही कम समझ में आती है, और ये तो बिल्कुल ही बहुत डिफिकल्ट है। ये इसमें तशबीहात दी गई हैं, और ये हम्द है अल्लाह ताला की शान में। जेके में हर कलड़ी अधोतन के लहर लुधियाने के नकी हो जेके में हर कलड़ी अधोतन के लहर लुधियाने के नकी जेके में हर हुमा हुमा प्यारी हुम्मा हुम्मा ओसानी हुम्मा हुम्मा गुजरी हुम्मा हुम्मा भिल बटारी। अच्छा, ये तो हो गया अपने सही। उसमें उर्दू में तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की नजरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दरिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया, हुम्मा हुम्मा चल भाई चल ठुमक दमता थैया। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, वाह 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 वाह। थैंक यू। और उसके साथ फिर वो मैं भी पाकिस्तान हूँ, थोड़ा सा वो मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। क्या बात है, जबरदस्त भाई, वंस अगेन क्लैप। Thank you. और अब एक वो कलाम इकबाल जो फारसी आपने पीटीओ गाया है, वो अगर याद है तो है कुछ थोड़ा सा। सरे तुरबत मन बेनगरान हल्क बस्तन सरे तुरबत मन बेनगरान। आगे में भूल गया। ला 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 हल्क बस्तन सरे तुरबत मन बेनगरान। मतलब मेरे कब्र पे सबने हल्का बांध के, और उनको फिर भी वो चीज नजर नहीं आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो वाह वाह वाह, ये इसका तर्जुमा है, ट्रांसलेशन इसका, वाह जबरदस्त। अब मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा वो हो जाए, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है एक वो तो सब सर, वो तो मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि अभी शादीशुदा है ना। शादीशुदा हुए लिए है। क्या बात है, जबरदस्त भाई। हाँ, अगर बेगम रूठ के चली जाए तो आप ये गा दें उनको फोन करके, या व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके अपने भेज दें उनको। आजकल तो व्हाट्सएप भी है। है। काश तुम्हें, जोर इस पे शेर पे, काश तुम्हें समझा सकते। ये क्यों है, आप कभी नहीं समझा सकते अपने वाइफ को। मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं शर्तिया कहता हूं, आप अपने वाइफ को नहीं समझा सकते। अगर उसने समझना है तो समझ लेगी, नहीं समझना तो कोई दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती। क्या बात है। काश तुम्हें समझा सकते, काश तुम्हें समझा सकते, हम कितने शर्मिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा है। मतलब ये तो बहुत ही कम बोला, शर्मिंदा मतलब शर्मिंदा हूँ। हम तो आजकल तो बोलते मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, ये नहीं है। तो वो एक लताफत नजाकत में शायरी हुई है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी, बहुत क्लासिक रहा ये सब कुछ, बहुत ज्यादा रहा। अच्छा, आज मतलब जब फिल्म बन रही है तो आज की फिल्मों में आपने कुछ ट्राई किया? आज
देखें हम हायर मतलब वी आर क्योंकि आपका जो आपकी जो लुक है वो अगर देखा जाए हमारी जो इस वक्त हमारे यहाँ की जो इस वक्त स्टोरी है जो फिल्में बन रही हैं उसमें आपका लुक बड़ा जबरदस्त बड़ा एक मतलब गैंग सही गैंगस्टर का एक लुक भी उसको कंस्ट्रेंट्स कर दिया है, उसको महदूद कर दिया है। उनकी अपना एक सर्कल बनाया हुआ अपनी एक लॉबी सिस्टम वहाँ लॉबी सिस्टम है। तो वो अब छोड़ो यार, और पुराना आदमी पता नहीं कितने पैसे मांगेगा, छोड़ो नखरे भी होंगे फिर। हालांकि उनको पता होना चाहिए पुराना आदमी तो नखरे नहीं करेगा। सही बात है, टाइम पे आएगा, पूरा काम करेगा, पंक्चुअल होगा, बड़े अपने काम का अपने वक्त का बड़ा पंक्चुअल होगा, करेगा आपका। ठीक है, वो इसका कोई एहसास ही नहीं है। बस फिल्म भी ये बनाते हैं वंस इन अ ब्लू, फिल्म हिट हो गई तो हो गई, नहीं तो ऐसे गायब हो गई, पता भी नहीं लगा। मतलब इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइव नहीं हो पाई है। मगर बकौल हमारे जो है इंडस्ट्री के लोगों के हमारी फिल्म रिवाइव हो चुकी है बहुत सालों पहले, बहुत रिवाइव हो चुकी है। ये थोड़ी कि एक फिल्म बना ली, बहुत पब्लिसिटी की, इतनी पब्लिसिटी की, फिल्म अच्छी थी मगर इतना नुकसान उठाया पब्लिसिटी में। तो चक्कर ये कि भाई जब तक ये इंडस्ट्री नहीं होगी ऐसे ही होगा। स्पर्ट्स में आप फिल्म करेंगे, वो हिट हो गई तो हो गई, न तो ऐसे ही फ्लॉप हो गई कि आप दोबारा से तौबा कर लेंगे। ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों ने फिल्म बनाई, नाम नहीं लूंगा, वो दोबारा नहीं उन्होंने फिल्म बनाई ना, इसलिए कि उसमें हालांकि फिल्म सुपर हिट हो गई मगर उन्होंने दोबारा हिम्मत नहीं की। वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और अब बताते चलो कि हमारे प्रोग्राम का जो ये लास्ट ब्रेक थी और ये अब इसके बाद इंशाल्लाह हम 8-9 मिनट आपका मेरा साथ है, क्योंकि आज प्रोग्राम हमारा जो है वो थोड़ा सा वक्त से पहले जो है वो ख़त्म होगा। उसके बाद हमारे स्पॉन्सर प्रोग्राम है जिसकी वजह से पहले आपसे इजाज़त चाहेंगे। और आधा घंटा पहले अब्दुल कादिर मलिक साहब बहुत शुक्रिया, कहते हैं अल्लाह उनको जन्नत दे, आमीन आमीन। नियाज़ अहमद साहब के लिए बहुत जज़ाकल्लाह। और उसके साथ साथ जो है फिर एक बुरी खबर ये है कि आप सब तक पहुँच ही चुकी है कि जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, ये भी। और फिर जनाब शौकत अली साहब जो है वो कल हमें छोड़कर चले गए। हमारे मुल्क की एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी एक बहुत ही क्लासिक आवाज़, और वाकई मतलब इतनी ज़बरदस्त आवाज़ के क्या बताऊं आपको, फोक म्यूजिक का एक शहंशाह कहने चाहिए तो वो मतलब थे जो कल हमें छोड़कर चले गए। बेशुमार खूबसूरत उनके फोक गीत आप देखें, उन्होंने गज़ल भी गाई तो कितनी ज़बरदस्त गाई। मैं ख़ासतौर पे गज़ल तो मैं ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, और उसके साथ साथ फिर दूसरा क्यों दूर दूर रहंदे हो, फिर उसके अलावा छोटी उम्र, बेशुमार गाने, बेशुमार उनके फोक म्यूजिक देखा जाए तो बेशुमार है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जो है शौकत अली साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनके लिए इस सफ़र में आसानियाँ पैदा करे। और साथ साथ उन तमाम हमारे लेजेंड्स के लिए जो जा चुके हैं, उसमें तमाम म्यूज़िक के भी हैं, हमारे एक्टिंग के भी हैं, और तमाम लोग जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। और इससे कोविड के हवाले से अगर देखा जाए लास्ट इसमें बेशुमार हमारे बड़े बड़े लेजेंड जो हमसे जुदा हुए हैं, बेशुमार हमारे, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करें। और उसके साथ साथ जनाब फिर हम कुछ और मैसेज, आमिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन के कहते हैं, शोभी भाई मेरी जानिब से लेजेंड मोहम्मद अली शैकी साहब को जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो मिलने पर बहुत बहुत मुबारकबाद है। अल्लाह ताला इन्हें मजीद इज्जत और कामयाबी अता करे जी। और ये इसके साथ साथ जनाब बहुत शुक्रिया, और अब्दुल कादिर मलिक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और उसके साथ राबिया थैंक यू वेरी मच, आपको भी खुशामदीद कहते बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और अब इस वक्त जो है वो शोज़ के वाले से क्या इस वक्त आप देखते हैं कि मैं मतलब एक सिंगर की जो इस वक्त जो लाइफ है वो इस वक्त क्या है, सिंगर की लाइफ कुछ नहीं, माजी के मुकाबले में तो अब नथिंग मतलब देयर इज नो वर्क सिंस 2019, बहुत कम काम है, सिवाय ये बड़े बड़े नाम अली जफर या आतिफ असलम के अलावा तो कोई काम नहीं है। वो भी 6 महीने में एक शो करते हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। जो भी हम जो रेगुलर आर्टिस्ट थे हमारे तो काम ही नहीं है, ना स्टेज शोज है, ना इंडोर शोज है, ना आउटडोर शोज है, ना गैदरिंग सारी ऑफ हो चुकी, टेलीविजन का खत्म हो गया, टेलीविजन से करंट अफेयर पकड़ लेके बैठ गए हैं बस, उनको सेंसेशनलाइज करते हैं ज्यादा। और वो भी ज़ाहिर है अवाम को अब जिस तरफ ले जाओगे अवाम उस तरफ जाएगा, क्योंकि मीडिया इज वेरी पावरफुल। तो अब इतनी जरूरत नहीं महसूस होती, मगर
आप देखें दूसरे मुल्कों में, हमारे हमसाय मुल्क में उन्होंने अपने म्यूजिक को कहाँ रखा हुआ है, देखें आज भी टॉप मोस्ट काम उनका वही है। इस तरह कॉमेडी शोज भी हमारे खत्म हो गए हैं। मतलब ये एंटरटेनमेंट इज टोटली फिनिश्ड। और जो करंट अफेयर्स में तो डर और खौफ ही हमें नजर आता है। आप क्या समझते हैं कि इससे को अगर सही तौर पर प्रमोट करने में या इसको सही तौर पर आगे पहुंचाने में हमारी हुकूमत का कोई किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के हवाले से आपको बात बताऊं, जो अनफॉर्चुनेट बात है इस मुल्क में, जो भी पार्टी आती है जीतती है ना, पहले तो अपना जब जान बचाने में लगी होती है, उससे पहले दिन से ही उनको पकड़ के उसकी टांग खींच रहे होते हैं ऑपोजिशन। सही बात है। वो कुछ कर ही नहीं पाते, और बड़ी मुश्किलों से कुछ कर भी पाते तो उस वक्त उनको वो उतार देते हैं। ये बहुत नामुनासिब बात है, अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। अगर किसी पार्टी जो भी हुकूमत आई है वो 5 साल के लिए आई है, कम से कम उनको काम तो करने दो। और पहले दिन से आप बोलो उतरो और रिजाइन कर दो और यूं हो जाओ, ये मतलब ये कि वो काम नहीं कर पाते। मतलब घर लिया नहीं अभी और फौरन खाली कर दो। ये भी 5 साल तो कंप्लीट करने दो कम से कम। देन यू आस्क द गाय आपने क्या किया, पहले क्या उसमें। खैर तो बहरहाल कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को जो है, हमारे इमरान खान साहब को चाहिए खास तौर पे फनकार बिरादरी के हवाले से, इंडस्ट्री म्यूजिक की हो या फिल्म की हो या ये शोबिज इंडस्ट्री, इसको उन्हें एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए इसको। क्योंकि आखिर इसमें इससे हवाले से 1 लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद के घर चल रहे हैं इस इंडस्ट्री को, और ये एक मैशत का हिस्सा भी है। हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। और हर जगह देखें हमारा कल्चर जो है और हमारे मुआशरे को एक सही तौर पर अगर सही उजागर करता है या उसको बेहतर बनाता है, इसमें कल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कल्चर तौर पर देखा जाए तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे और इसको प्रमोट करे, और इसमें तमाम जितने फनकार लोग हैं, चाहे वो कोई भी टेक्निकल लोग हैं, कोई भी लोग हैं, उनके लिए कोई एक बेनिफिट हो, कोई उनके लिए कोई एक इदारा बने जो वहां पर उनको बेनिफिट मिले, उनको सहूलियात मिले। मगर देखिए अल्लाह करे कि कभी ऐसा हो। इदारे भी बने हुए हैं, आर्ट काउंसिल भी बना हुआ है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, मगर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट अस ना, कि वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम लोग बिल्कुल एक अलग लोग हैं, ना हमारी जिंदगी सर्टेन है, ना हमारा कोई फ्यूचर है, ना हमें कोई पेंशन मिलेगा, ना हम कभी रिटायर होंगे। हम रिटायर हो सकते हैं जब मरने वाले होते, बस और दुनिया से रिटायर हो जाते हैं। दवाई के लिए भी चल रहा होता है, चैरिटी चल रही थी। सही बात है। बड़े अफसोस का मकाम है, दुख का मकाम है ये। वी शुड बी एक्सेप्टेड एज अ ट्रेड। दिस इज अ बिग ह्यूज ट्रेड इन द वर्ल्ड। म्यूजिक और ये जो भी है, इट इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। फिल्म बिजनेस जो है, इट इज द बिगेस्ट बिजनेस, मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस कहते हैं। सही बात है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसी तो नहीं है बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कोई आप मैसेज देना चाहें तो अपने जो आपके लिसनर्स भी हैं और आपके फैंस भी हैं उनको कोई मैसेज देना चाहिए। बहुत बेशुमार लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप लोग देखेंगे बाद में भी। जी बिल्कुल। अभी मेरे जहन में आया है कि ये इतना सारा जब करंट अफेयर देख रहे हैं, ये सियासी वो सियासी सियासत, इसको खुदा के लिए थोड़ा सा गैप दें और म्यूजिक की तरफ आए। म्यूजिक जो है ना, आपकी रविश को चेंज करता है, आपको ग्रोथ देता है, आपका हेल्थ ठीक करता है, आपका माइंड ठीक करता है। इट गिव्स यू पैसिफिकेशन इन योर माइंड एंड इट रिलैक्सेस योर माइंड। क्योंकि वो दूसरी चीजें, वो उसके अंदर डर, खौफ, खदशा, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या है। बट व्हेन यू कम टू म्यूजिक और गुड फिल्म्स, माइंड यू, गुड म्यूजिक, गुड फिल्म, गुड लिरिक्स, गुड डायलॉग्स, कोई फहाशी है, that should be discarded out of your system। बिल्कुल आप इसकी तरफ भी आए ताकि ये भी चीज दोबारा से अपनी जगह आए जिस तरह ये थी। वो जमाना मुझे याद है कि हमें तो फुर्सत नहीं होती थी, हम रमजान को वेकेशन कहते थे। जी, मेरा यही पैगाम था आपका। और जहां रहे खुश रहें, आबाद रहें। और एक बार फिर FM 100 पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, हमारी जानिब से और पूरी टीम की जानिब से, तमाम लिसनर्स व्यूअर्स की जानिब से आपको एक बार फिर बहुत बहुत प्राइड परफॉर्मेंस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला और ज़्यादा आपको ज़्यादा इज्जत दे और ज़्यादा आपको ऐसे बहुत सारे अवार्डों से नवाजा जाए। हमारी दुआएं में, क्यों आप हमारा यकीनन हमारा एक लेजेंड है और हमारा सरमाया है, और फनकार अपने मुल्क का एक बड़ा कीमती सरमाया होता है, हमें बड़ा शुक्र उसकी कदर करनी चाहिए। सदर मोहतरम का, इमरान खान साहब का और जितने भी लोग इसमें शरीक
तारीख थे जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की पब्लिक का शुक्रिया, अवाम का शुक्रिया। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100.